क्या हो रहा है ये? कंगी। पार्लर खोले है, तू भी आ जा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं बोलना, समझे आप? आप कुछ बोले या ना बोले, मुझे पता है। बीवी का लिहाज नहीं कर रहे हैं आप, पर कम से कम बेटी और दामाद का तो लिहाज कीजिए। हमें देख के बता रहे हैं। पागल हो गए। ये बात तो साबित हो गई कि इस घर में जितने भी मर्द हैं सब झल्ले हो गए। कोई भी किसी के पीछे बावला हो सकता है। ओ हरक सिंह जी, ओ जी शर्म करो जी। ओ जी, ये भी कोई उम्र है इस लड़ाने की, हैं? ओ की कर रहे हो जी, की कर रहे हो तुम? पापा चुप रहिए, ये मजाक का टाइम नहीं। और जब मेरी बेइज्जती हो रही थी तब टाइम सही था, हाँ? जब मुझे जलील किया जा रहा था, मुझे नीचा दिखाया जा रहा था, तब क्या? ओ जी, आज तो मानते हैं कि ऊपर वाला है। जैसा बोएगा काटेगा भी वैसा ही। अब मनिंदर जी। हाँ 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 हाँ, आप भी बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। आप पीछे क्यों रह गए? भतीजा तो यार में घर छोड़कर भाग गया, और बड़ा भाई बुढ़ापे में दिल लगा बैठा है। अब मैं तो कहता हूँ आप भी कुछ ऐसा कर लीजिए, कुछ तूफानी, इतिहास में नाम हो जाएगा आपका। हाँ, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। अब चुप हो जाओ मनिंदर जी, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। भौंकने दे वीरन, जब अपना ही सिक्का खोटा तो दुनिया का मुंह कैसे बंद करा सकते हैं? सुरभि, तुम पापा को लेकर जाओ। चलिए। अरे रुक जा भाई, देखने तो दे, अभी तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। क्यों? अरे गल तो सुन पुत्र, तमाशा तो इतने हो रहा है और मैनू क्यों ले जा रही? अरे ओ बुढ़ापे में की करिए हरक सिंह है? पागल हो गया, ओ पागल हो गया। मामा जी। ओए, आप मुझे बात नहीं सुनी किसी की? मामा जी, जो करना है कीजिए, लेकिन इन सब चक्रों में ना मामी जी का दिल मत दुखाइए। क्या थे आपके संवाद? इनका दिल मत दुखाइए। कितनी वकालत कर रहे हैं जी? जो एक अपना पुत्र नहीं संभाल भाई, एक बेटा नहीं संभाल भाई, चला गया उसके पीछे दुम दबा के। तेरी आस्तीन में कितने सांप छुपे हुए मैं दसा दूं। ओ बेटा जिस औरत को लेके गया उसकी छोटी बहन तू ले गया। इस खानदान की इज्जत का आन का ढोल मैं बजा रहा अपने बाप ने हाथ नाल। सुन रहे तू इतने सालों से? बड़े भाई की विधवा की जिम्मेदारी का दुख क्या होता है तू समझेगा? नहीं समझेगा, रात जन्म नहीं समझेगा। ना उठाई होती ना जिम्मेदारी तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बस हरक सिंह, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तू तो सही मैनू हाथ क्यों थी मेरी है? नहीं, मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी, बस सिर्फ इतना कहूंगी कि अच्छा होता अगर उसी दिन घर छोड़कर चली जाती जिस दिन आपके भाई की विधवा बनी थी। ठहरने की मिनट तो उन्हें आया मैं। ठीक है छोटी, अब तू घर जा, एक बार मैं ही देख लेती हूँ।
तराना, तेरे सारे रिश्ते सौम्या होने के बाद से हैं। अभी तो हरमन ने हमारी सारी शर्तें भी पूरी नहीं की, इसलिए उससे या उसके परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेने की आजादी तुझे नहीं है। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, समझी? सौम्या, तराना, थोड़ी देर के लिए ये सब भूलकर इंसानियत के नाते तो मैं जा ही सकती हूँ ना। तर्क बदलने से इरादे नहीं बदल जाते। एक रिश्ता ही है जो तुझे उस तरफ खींच रहा है। कहीं नहीं जाना है तुम्हें, चुपचाप यहीं रहो, समझी तुम? मामा जी, ओ वीर जी, स्टॉप! उस दिन नहीं जा पाई थी ना, आज जा। ऐ तेरा सामान मैंने फेंक दिया है, चल दफा हो, निकल मेरे घर से। गेट आउट! वाह बलम जी, कमाल कर देता तुसी। क्या माहौल जमाया, आप तो असल के हीरो निकले। देखिए तो सबके मुंह जरा कैसे हो गए। एक और बात सुन लो मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार में अगर मेरे और मोहिनी के रिश्ते से किसी को कोई आपत्ति है तो वो इसी वक्त ये घर छोड़ के जा सकता है। वो रहा दरवाजा। छोड़ो ना बलम जी, आप भी ना, गुस्सा छोड़िए। आप तो चलिए कमरे में चलते हैं। आप मेरे उलझे उलझे बाल सुलझाइएगा और खुद भी थोड़ा उसमें उलझ जाइएगा, बड़ा मजा आएगा। ए लीजिए आपका वार्ड। ले आओ। हाय हाय हाय। आज तो हो ही जाए फिर। आओ हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड जी। आओ जाओ। ये श्री वाहिगुरु सतनाम। कमाल कर दिया बलम जी, मुझे हीरोइन बना रहे थे। देखो तो अपनी औलाद की खातिर माँ बाप को क्या क्या करना पड़ता है। बाय गॉड दी सॉ, अब तो हरमन जरूर आएगा। बलम जी चलिए ना, कंघी करनी है। हाँ सनम जी, आइए आइए आइए। और जाई किधर जा रही है? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जाने देगा, अब इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं है, न पति न बेटा। यहाँ रहकर क्या करूंगी? जाने दे। नहीं मम्मी जी, रुकिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं बात करता हूँ हरमन से। कोई फायदा नहीं है। मैं गई थी ना हरमन के पास, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। माँ बाप भाई बहन किसी से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मम्मी जी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, आप ऐसा मत सोचो। आप मेरे साथ चलिए ना, हम बात करते हैं। वो समझेगा। ऐसा नहीं है, आपसे बहुत प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ दिखावा करता है वो। बस उसी प्यार को तो जगाना है वर, और मेरी ये हालत देखने के बाद वो वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। और जी मैं क्या, हरक सिंह जी, ये जो प्रीतो हैगी, ये आपकी पहली बीवी नहीं आएंगी?
हाँ, प्रीत तो मेरी पत्नी है, वो मेरी पहली पत्नी है। वो मेरे बड़े भाई साहब का देहांत हुआ था, उनके इंतकाल के बाद मैंने चद्दर पाई थी, हालात का तकाजा था। ओह, कौन से हालात जी? मेरे ख्याल से आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, हैं मोनी जी? क्या सुन रही हैं आप? हमारे फटे में टांग डालने की आपको जरूरत नहीं है, बस। ओह हरक सिंह जी, आप तो बुरा ही मान गए। सॉरी है जी। वो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, अब काम की बात कर लेते हैं। अभी जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ है ये, अभी प्रीति जी क्या करेंगी? प्रीतो को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है हमें, वो बड़ी सियानी है, हर सिचुएशन को संभालना जानती है, हर आदमी को उसकी जगह पे बिठाना भी जानती है। लेकिन आज जाने अनजाने जो मुझसे हो गया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा दिल दुख गया। प्रीत ने आज जहर का घूंट पिया होगा, यूं समझ ले कि मैंने भी जहर का घूंट पी के आज मैंने ये हरकत की है। वैसे एक बात कहूँ हरक सिंह जी, बुरा नहीं मानना, आप ना बड़े फनी हो बाय गॉड। तो अब जहर का घूंट भी पीना है, लेकिन उम्मीद रखते हो कि जहर का घूंट मीठा हो। ओ जी, मुझे ना अभी जहर के घूंट से बात याद आई। जो चाय आपने बनाई थी, पता है, जहर के घूंट से भी गंदी थी। वो फिनाइल होता है ना टॉयलेट साफ करने वाला, उससे भी गंदी टेस्ट करी थी बाय गॉड। दिसो वो मैंने एक बार गुस्से में पी लिया था फिनाइल, तो इसलिए टेस्ट पर